पश्चिम बंगाल में संदेश खाली एक जगह है, वहाँ पर विशेष करके हरिजन महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, वहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता शाहजहां शेख के द्वारा चुन चुन के जिस घर में जो महिला अच्छी लगे, जो लड़की अच्छी, वैसे महिला और लड़की को उठाकर उसके साथ गलत करना। इतना ही नहीं, जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, हरिजन महिलाएं हैं, वैसे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, मारपीट, बंदूक का नोक तो करिए रहा है, उसके साथ दुष्कर्म तो करिए रहा है। वो सबका जो जमीन जगह है उसको भी बंदूक पर नोक पर उसको छीन रहा है। तृणमूल के कांग्रेस वहाँ जो क्षेत्रीय है शाहजहां शेख, जो जैसा कर रहा है वैसा अगर नहीं कर रहा है तो उसको गोली मार दे रहा है। जैसे अगर कह दे रहा है कि इस पार्टी को आपको वोट देना है तो उसी को देना है, और नहीं दिया उसको गोली मार दे रहा है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी वहाँ पर एक खुद महिला है, लेकिन हमको ममता बनर्जी कहने में हमको लाज लग रहा है। उसको एक्चुअल में ममता खातून होना चाहिए उसका एक्चुअल में नाम। एक महिला दोषित के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसका जमीन छीना जा रहा है, उसको मदद करने के बजाय उल्टी जो उसके साथ दोहन कर रहा है, उसके साथ उसका जमीन हड़प रहा है, उसको दुष्कर्म कर रहा है, वैसे लोगों का संरक्षण वो दे रही है। वहाँ एकदम महिलाएं तितिर बितिर हुई हैं और वहाँ भयानक अवमकल है। हमको लगता है कि आज़ाद देश में इस तरह का घटना बहुत ही चिंतनीय है, दर्दनाक है, हृदय पीड़ा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे महिला उत्पीड़न को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड जो है आज रांची के राजभवन के पास एक दिवसीय धरने पर बैठा है। आज धरने पर बैठने का मुख्य कारण क्या रहा? आज हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वावधान में राजभवन के पास एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं, और धरना के बाद हम लोग एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल झारखंड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो आवेदन हम लोग का बना हुआ है उसको एक आवेदन देने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक आवेदन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को भी देने जा रहे हैं। अच्छा, तो वो आवेदन में है क्या, क्यों धरने पे बैठे हैं? जैसा कि आप कुछ दिन पूर्व सुने होंगे टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली एक जगह है, वहाँ पर विशेष करके हरिजन महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, वहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता शाहजहां शेख के द्वारा चुन चुन के जिस घर में जो महिला अच्छी लगे, जो लड़की अच्छी, वैसे महिला और लड़की को उठाकर उसके साथ गलत करना। गलत बात नहीं बोल सकते हैं, आप जान सकते हैं, उसको उठा करके उसके साथ एक गलत सलत करना और फिर उसको छोड़ देना। आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक परिस्थिति होगा। कहीं से भी किसी घर में किसी का बहू हो या बेटी हो जो सुंदर दिखती हो, उसको उठा के अपना कार्यालय तृणमूल कांग्रेस में ले जाना, रात भर रखना, उसके बाद गलत करना। एक रात क्या, कई रात, जब तक उस सबका मन नहीं भरता है तब तक उसको रखना और उसके साथ गलत करना और फिर जाके छोड़ देना। इतना ही नहीं, जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, हरिजन महिलाएं हैं, वैसे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, मारपीट, बंदूक का नोक तो करिए रहा है, उसके साथ दुष्कर्म तो करिए रहा है। वो सबका जो जमीन जगह है उसको भी बंदूक पर नोक पर उसको छीन रहा है और बेसी बोलने पर मार दे रहा है। और तृणमूल के कांग्रेस वहाँ जो क्षेत्रीय है शाहजहां शेख, जो जैसा कर रहा है वैसा अगर नहीं कर रहा है तो उसको गोली मार दे रहा है। जैसे अगर कह दे रहा है कि इस पार्टी को आपको वोट देना है तो उसी को देना है, और नहीं दिया उसको गोली मार दे रहा है। तो जान का भय, दुष्कर्म का भय, वहाँ एकदम महिलाएं तितिर बितिर हुई हैं और वहाँ भयानक अवमकल है। हमको लगता है कि आज़ाद देश में इस तरह का घटना बहुत ही चिंतनीय है, दर्दनाक है, हृदय पीड़ा है, दुखित है। और मुगल काल में जिस प्रकार भारत देश को लूटने के लिए मुगल साम्राज्य आया था और शासन किया था, लूटा था, उससे भी 10 गुना अभी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में इस तरह का घटना घट रहा है। और विशेष करके अन्य महिलाओं के साथ, विशेष करके हमारे जो हरिजन महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनको इस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, उसका जमीन छीना जा रहा है। और चूंकि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी वहाँ पर एक खुद महिला है, लेकिन हमको ममता बनर्जी कहने में हमको लाज लग रहा है। उसको एक्चुअल में ममता खातून होना चाहिए उसका एक्चुअल में नाम। हम आपको ही आपका चैनल से बता दे रहे हैं, वो ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता खातून उसका नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक महिला दोषित के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसका जमीन छीना जा रहा है, उसको मदद करने के बजाय
उल्टी जो उसके साथ दोहन कर रहा है, उसको उसके साथ उसका जमीन हड़प रहा है, उसको दुष्कर्म कर रहा है, वैसे लोगों का संरक्षण वो दे रही है जैसे शेख शाहजहां को वो खुद संरक्षण दे रहा है, बल्कि उसको सजा होना चाहिए। तो आपका चैनल के माध्यम से, आपका यूट्यूब के माध्यम से जो देश तक जाए ये बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ही जाए और शेख शाहजहां को अविलंब फांसी हो। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अविलंब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और जो आदिवासी महिलाएं, हरिजन महिलाएं जो वहाँ को जो पीड़ित हुए हैं, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, वैसे महिलाओं को न्याय मिले। उस सबका जो जमीन छीना गया है उस सब जमीन को वापस मिले और उस सबका ये लगना चाहिए कि भारत देश एक स्वतंत्र देश है। उसके साथ ही हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच कंधे से कंधे मिलाकर 24 घंटा खड़ा है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और उस सबका घर में भी जाएंगे और उस सबका दुख दर्द को हम लोग बांटने का काम करेंगे जनजाति सुरक्षा मंच। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से शाहजहां शेख पर जो आरोप हैं और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान के वजह से ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय टारगेट हो रहा है, एक धर्म टारगेट हो रहा है। धर्म का देखिए, नहीं, जो ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी क्राइम जो किया जाता है या लूटपाट जो किया जाता है, इसका कोई जाति नहीं होता है। हम आपको बता दे रहे हैं, उसके जगह में जो भी अगर इस तरह का घिनौना कार्य करता तो उसको वही सजा होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार मांग करते हैं कि शेख शाहजहां को अविलंब फांसी हो और वहां पर महामहिम राष्ट्रपति अविलंब महिला का ध्यान को रखते हुए, क्योंकि आपको हम बता दे रहे हैं वहां पर जनजातीय आयोग का टीम भी गया, मानवाधिकार आयोग का टीम भी गया, वहाँ का जो राज्यपाल हैं वो भी अनुशंसा करके भेजे हैं। जो जज में वहाँ जो केस चल रहा था वहाँ भी वो स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा वहाँ पर किसी प्रकार का आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग एक आवेदन देने जा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि 22 फरवरी 2024 जो सदर कोतवाली थाना प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी किस प्रकार का एक आदिवासी महिला अपना दुख दर्द लेके, एक समस्या लेके, जमीन के बाबत लेके सदर कोतवाली जब थाना गए तो उसके साथ जो बात या जो व्यवहार सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत जी किए हैं, इसका हम वर्णन आपका बाइट में हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इतना खराब लफ्ज हमारा निकलबे नहीं करेगा। और हम आपका चैनल के माध्यम से ये बता दे रहे हैं कि चूंकि झारखंड आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ का आदिवासी सीएम और यहाँ आदिवासी के लिए इतना हरिजन आदिवासी थाना तक बना हुआ है, वहाँ पर एफआईआर आदिवासी संगठन जाके किए, लेकिन अभी तक उसको SC/ST के तहत उसमें कोई धारा नहीं लगा, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और इतना दिन हो गया आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ आखिर इतना विलम्ब क्यों? हम आपको बता दे रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से, अगर उसको तो 12 घंटे के अंदर उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और SC/ST के तहत उसको धारा लगा के कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और ये धरना के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को देंगे और इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर यदि बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे और तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक उसको बर्खास्त नहीं करेंगे। क्यों हम लोग चेहरा देके आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है कि भाई आदिवासी का कल्याण करेगा। यहाँ कल्याण का, यहाँ आए दिन आप देखिए आदिवासी हरिजन महिलाओं का यहाँ पर दुष्कर्म हो रहा है, छीनताई हो रहा है, जिसको जहाँ चाह रहा है वहाँ पर गोली मार दे रहा है, पैसा छीन ले रहा है। तो हमारा झारखंड रहेगा कैसे विकास करेगा? ठीक है। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें महिलाओं की कुछ संख्या का जिक्र है क्या, कि कितनी महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना हुई है वहाँ पर? ये जैसे पश्चिम बंगाल की जो घटना है ये आज की घटना नहीं है, ये तो त्वरित में अभी जो संज्ञान में आया और प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से भी कितने महीनों दिन से, क्या वर्षों से ये काम चलता आ रहा था। लेकिन अभी जो संज्ञान में आया, जो कि त्वरित में ये घटना हुआ कि जो महिला सुंदर, इसमें कहे तो आंकड़ों में गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो वर्षों से चलता आ रहा है। कितने महिलाओं ने इस पर मुकदमा किया है या कितने मामले संज्ञान में आए हैं अभी तक प्रशासन के, इस पर कोई जानकारी है? नहीं, इस पर अभी तो फिलहाल जानकारी नहीं है गिनती में, क्योंकि इसको जैसे वहाँ पत्र के माध्यम से जो जानकारी मिला है इसमें यही कहा जा रहा है कि वर्षों से ये चलते आ रहा है। लेकिन जो ये एकदम जर्जर मुद्दे पे आ गया कि भाई रोज के रोज दिन एक नहीं अनेकों महिला को इस तरह उठा के लिया जा रहा है और इस तरह महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, जिस पर ये तुरंत में संज्ञान आया है, जिस पर हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं ताकि जो भी दोषी है उनको सजा मिले।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in